देखिए, आज देश भर के युवाओं के भविष्य के साथ एक ढंग से सरकार ही खिलवाड़ कर रही है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है, बेरोज़गारी चरम पर है, राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है बेरोज़गारी, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं। लेकिन सरकार है कि समाधान ढूँढना बहुत दूर की बात है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बेरोज़गारी एक संकट है इस वक्त देश में। और बेरोज़गारी अलग-अलग रूप में युवाओं में जो असंतोष और आक्रोश है, वो अलग-अलग रूप में बार-बार फूट रहा है। कभी रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के प्रदर्शनों के रूप में वो गुस्सा फूटता है, कभी सेना अभ्यर्थियों के गुस्से के रूप में वो अभिव्यक्त होता है, वो आक्रोश। अभी जो माहौल है, बहुत दुखद ये है कि देश के शिक्षित युवाओं की जो चिंताएँ हैं, उसको एड्रेस करने की बजाय बेरोज़गारी के खिलाफ देश में कोई आंदोलन न हो जाए, इस बात को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सरकार चिंतित है, गंभीर है। किया क्या जा रहा है कि डर का माहौल है हर जगह। पुलिस बल को पार्टी कैडर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव-गांव में जाकर पुलिस चौपाल सभाएं बैठक कर रही हैं और अग्निपथ योजना के फ़ायदे बता रही है। लेकिन जिनको अग्निपथ योजना की सच्चाई बताना है, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब कि इस वक्त इस देश में मन की बात सिर्फ एक आदमी कर सकता है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं है अपने मन की बात खुलकर रखने का। इस वक्त भी जो प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सेना भर्ती में जो सरकार की तरफ से खामियां गड़बड़ियां रही, उसके खिलाफ उन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए क्या क्या इस सरकार ने किया है, हम उसी को एक्सपोज करने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं, कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज महाराजगंज में भी इसी पर बात हुई। हो ये रहा है, जैसा मैंने कहा, कि पुलिस बल गांव में, पंचायतों में जा जाकर सभाएं कर रही हैं। उन मैदानों में जहां पे कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवान दौड़ लगाते हैं, वहां पे ड्यूटी लगाई जा रही है। हमें ऐसी सूचना मिली है कुछ जगहों से, विशेष तौर पे दिल्ली से तो मिली ही, कि पुलिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके लिस्ट बना रही है, सूची तैयार कर रही है उन छात्रों की जो तैयारी करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? और ये सब तो एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ अगर कोई ये चाहे कि एक ऐसी योजना का विरोध करे जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको लगता है कि सिर्फ युवा विरोधी ही नहीं, सेना विरोधी भी है, तो उसकी सच्चाई बताने वाले लोगों को इकट्ठा तक नहीं होने दिया जा रहा है। देश भर में युवाओं को जेल में डाला जा रहा है, एफआईआर में नाम लिखा जा रहा है, और अज्ञात के नाम से उसके बाद फिर स्थानीय थानों से वसूली करने तक की हमें खबर मिली है देश के कई राज्यों से। ये बहुत चिंताजनक है और देश के युवाओं को, नौजवानों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो कोशिश है कि युवाओं के असंतोष और आक्रोश के ऊपर चादर उड़ा दी जाए और इस तरह से आंदोलन को अलोकतांत्रिक ढंग से पुलिसिया तंत्र के जरिए आंदोलन का दमन कर दिया जाए, ये हम सफल नहीं होने देंगे। आपको पता है, हम लंबे समय से युवाओं के असंतोष और आक्रोश को स्वर देते रहे हैं, इस पर आंदोलन करते रहे हैं, सकारात्मक रचनात्मक ढंग से करते रहे हैं। लेकिन ये सरकार है जो कि सकारात्मक रचनात्मक प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, सुनवाई नहीं करने देती है, धैर्य की परीक्षा लेती है युवाओं की, और जब कोई बड़ा प्रदर्शन हो तो उसके बाद उसके नेतृत्व को जेल में डाला जाता है। हम लोगों को जेल में डाला गया, गोविंद हमारे साथ जेल में थे, तिहाड़ जेल में डाला गया। कौन सा अपराध था हमारा? कोई अपराध नहीं था। सरकार बता दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना, वो भी तिहाड़ जेल में, ये साफ बताता है कि इस वक्त की जो भाजपा सरकार है उसको इस देश के युवाओं से डर लगता है और वो हमें डरा कर हमें चुप कराना चाहती है, जो बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि किसी भी परिस्थिति में जो युवा नौजवान है, देखिए, बाकियों को डराया जा सकता है, आप फिल्म मेकर्स को डरा सकते हैं, पूंजीपतियों को डरा सकते हैं कि उद्योग नहीं करने देंगे, एकेडमिशियंस को डरा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को डरा सकते हैं, न्यायपालिका में जो लोग हैं उनको डरा सकते हैं। युवाओं को कैसे डरा सकते हैं? उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाने को ही है इस आंदोलन के माध्यम से, और उनका सबसे ज़्यादा स्टेक पर है, उनका पूरा भविष्य है जो स्टेक पर है। इसलिए यह जो आंदोलन है,
इस पर इस तरह से दमन करके इसको शांत करने की जो कोशिश है, ये खतरनाक शांति है। ये गुस्सा फिर से फूटेगा और इसको हम एक रचनात्मक, सकारात्मक ढंग से दिशा देंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि देश भर में एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन हो, जिससे बेरोजगारी पर एक व्यापक बहस हो और सरकार के ऊपर जवाबदेही तय हो, और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं वो आने वाले समय में इस खिलवाड़ को बंद करे। सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अग्निपथ योजना के माध्यम से, 4 साल के लिए सेना में भर्ती मजाक नहीं है तो क्या है, आप समझिए। दुनिया का कोई भी संगठन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके संगठन में जो व्यक्ति आया है उसको प्रशिक्षण देकर, उसको 3-4 साल तैयार करके उसके बाद वो छोड़ दे। तो फिर सेना में कौन सेवा देगा, कौन सीमाओं पर जो है लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। और ऐसे समय में जब पीओके से लेके अरुणाचल तक, तवांग तक, डोकलाम तक, लद्दाख में, यहाँ जो उत्तराखंड की सीमा है नेपाल के साथ, वहाँ पे हर जगह तनाव है। उस वक्त सेना में बड़े पैमाने पे पदों में रिक्ति, लगभग 3 साल से भर्ती नहीं हुई। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हमने रन फॉर रोजगार किया, जिसका महाराजगंज में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हमने बड़ा प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज़मीनी कैंपेन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और जब ये प्रदर्शन बड़ा हुआ तो इसको कुचलने के लिए इसके नेतृत्व को जेल में डाला जा रहा है और सेना अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है केस मुकदमों के जरिए। ये हम सफल नहीं होने देंगे। यही संदेश देने के लिए हमने आज ये बैठक रखी थी।